अम्मा को ना हमेशा वही मिलती है तुम्हारा मवाजना करने के लिए। हमेशा अच्छी ही चीज की मिसाल दी जाती है। तो क्या मेरी बेटी बुरी है अम्मा? पता नहीं कितने दिनों की कहानी है, मेरे लिए तो एक एक लम्हा पहाड़ की तरह गुजर रहा है मॉम। डोंट वरी बेटा, आज पूरे 15 दिन हो गए। मुझे लगता है बस रात बहुत जल्द वाजे होने शुरू हो जाएंगे। अरे रुशना, तुम आज कुछ लेकर नहीं आई? नहीं, मैं किसी जरूरी काम से आई थी। अब क्या हो गया नौफल तुम्हें? हर बार वो कुछ लेके आएगी क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। नौफल, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ। मुझे मार्केट तक छोड़ दोगे? जरूर। इनफैक्ट मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली है, गुल को कुछ 3-4 काम थे, मैंने सोचा एक साथ निपटा लेते हैं। चले? हाँ हाँ चलो, वैसे भी हम लेट हो गए। मुझे पता होता ये नौफल के साथ है यहाँ तो मैं कभी ना आती। मेरी जगह पर काबिज होकर बैठी है। तुम जरा अपनी डाइट का ख्याल रखा करो, जितना तुम काम करती हो ना, तुम एग्जॉस्ट हो गई हो। थैंक यू सो मच, पर मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप जाएं प्लीज। तुम अपना कितना ख्याल रख रही हो ये तो मुझे नजर आ रहा है। दिन रात काम कर करके तुम बिल्कुल बेहाल हो गई हो। देखो, ताल्लुक हमारे जैसे भी हो, तुम फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, क्योंकि अमान भी यहाँ नहीं है। मैडम जी नो, इट्स ओके, राउंड साइड पे रख दो। आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन आप मेरे लिए परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे। देखो, इसीलिए कह रही हूँ कि तुम जूस पी लो और आराम करो, और आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, पी लूंगी। एज यू विश। कुलसुम, एक गिलास पानी पिला दो और मेरा फोन पास कर दो। मैडम जूस पी लेना आप। तुम जानती हो ना मैं ऑरेंज जूस पीती हूँ, लेके जाओ इसे, क्यों लेके आई हो ये? फोन पास करो। जी अच्छा। चलो मैं अभी ले आती हूँ। हेलो जी डॉक्टर साहब, मुझे आज ही आपसे मिलना है जी। अपॉइंटमेंट बुक करते हैं मेरा, लेट्स से 5:30। कितना खुश था वो, मैं जिस चीज पे हाथ रखती थी ले लेता था। उसका बस ना चलता था कि पूरी मार्केट मुझे दिला दे। और आज वो ही नौफल है, अजनबियों की तरह मुझे मार्केट के बाहर छोड़कर चला गया है। तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। शट अप। लेकिन तुम्हारा गुस्सा अभी भी वैसा का वैसा ही है। कहाँ जा रही हो? रास्ता छोड़ो मेरा। छोड़ तो दिया था, देखो ना, तभी अभी तक खुश ना आ रहा हूँ तुम्हें छोड़ कर। क्यों, तुम्हें लड़कियों की कोई कमी है क्या? और वैसे भी तुम्हारे पास है ना तुम्हारी वाइफ,
सेकंड वाइफ। हाँ ये बात तो है, ना ही मुझे लड़कियों की कमी है और बीवी भी है मेरे पास, लेकिन तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। देखो जिब्रान, मैं ना अब वो पहले वाली नादान रुशना नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाए, और तुम ना जाकर ये जाल किसी ऐसी लड़की पे डालो जो नहीं हो और तुम्हारी हकीकत से वाबस्ता ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और तुम अब मुझे वर्गला नहीं सकते। इतना तुम्हारा गुस्सा कम नहीं हुआ। क्या करूं, यही तो तुम्हारी अदाएं हैं, तो दिल तुम पर बार बार आ जाता है। अपने दिल को ना संभाल के रखो, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम किसी लड़की से बात करने के काबिल भी नहीं रहोगे। हटो मेरे रास्ते से। रुशना रुशना रुशना, अभी तक बिल्कुल वैसा ही गुस्सा है। कोई बात नहीं। आपका बीपी काफी लो है और हार्ट बीट भी बहुत स्लो आ रही है। किसी बात का स्ट्रेस ले रही है या फिर काम बहुत ज्यादा कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब, आजकल काफी वर्कलोड है एंड कुछ पर्सनल मैटर्स हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस भी है। ये दोनों आपके लिए बहुत मुज़िर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जो मुझे चक्कर आ रहे हैं और मैं फेंट होकर यहाँ वहाँ गिर रही हूँ, तो ये भी स्ट्रेस की वजह से है? नहीं, ये बातों का मुस्तकिल मेडिसिन लेने से भी हो जाते हैं। पर मैं तो कोई मेडिसिन नहीं ले रही। फिर ये टेंशन और आपके काम के प्रेशर की वजह से है। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर दे देती हूँ, आप मुकम्मल बेड रेस्ट करें, अच्छा सोचें और अच्छी डाइट लें। बेड रेस्ट तो नहीं ले सकती, एक्चुअली ऑफिस में काफी काम है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स है जो कि कंप्लीट करनी है। भाई ये तो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आप अपने हस्बैंड से बोलें, वो मैनेज कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली उसके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, तो मुझे अपना काम देखना होता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन रही तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। जी कोशिश करूंगी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके। रोशना, रोशना। जी अम्मा, सब खैरियत है? आप बुला रही हैं? रोशना कहाँ है? वो कहीं गई है अम्मा? क्या? कहाँ गई है भाई? रोज रोज कहाँ चली जाती है वो? अम्मा ये तो मुझे नहीं पता। अरे तो पता करो ना फायजा, पहले भी तुमने उसको ढील देकर यहाँ तक पहुँचाया। भाई कुछ तो होश के नाखून ले लो। अम्मा अच्छी बात नहीं, हर बात का इल्जाम आप मुझी को दे देती हैं। अरे तुम उसकी माँ हो, मैं तो तुम्ही से कहूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी है ना उसकी तरबियत करना। अम्मा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं उसकी माँ नहीं हूँ, उसकी दुश्मन हूँ। आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? कहाँ थी तुम? दादी जान, मैं तो नौफल और गुल के साथ बाहर गई थी। वो लोग बाहर जा रहे थे, मुझे कहा आप साथ चलो, तो मैं भी साथ चली गई। सुन लिया आपने अम्मा? आप कह रही थी ना मार्केट के चक्कर लगाने गई और पता नहीं क्या क्या। अम्मी कोई बात नहीं, मैं दादी जान से पूछ के नहीं गई, इसलिए उन्हें गुस्सा आ गया होगा। और उन्हें क्या पता कि मैं नौफल के साथ नहीं हूँ, है ना दादी जान? सॉरी दादी जान, आइंदा ना मैं कहीं पे भी जाने से पहले ना आपसे पूछकर इजाजत लेकर जाऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है बेटा। अम्मी छोड़े ना, आप क्यों गुस्से? आपको पता है, अम्मा ने आज मरियम के लिए हलवा भेजा और मुझे कहलवाया कि मैं अपने हाथ से खिलाऊं। हाँ, अम्मा को सबकी फिक्र है। हाँ ये तो उन्होंने मेरे बच्चों को भी सीने से लगा के पाला। उन्होंने कभी भी फर्क नहीं किया अपने बच्चों में और हमारे बच्चों में। मोहब्बत सिर्फ खून के रिश्तों में नहीं होती, बाज़ दफा तो ज़बानी रिश्ते जो हैं वो खून के रिश्तों से भी बढ़ के होते हैं। मेरी और शहूद की पैदाइश आगे पीछे, हम दोनों के नाम अम्मा नहीं रखे। मेरी अम्मी ने कहा कि ये दोनों भाई हैं, इनके नाम भी मिलते जुलते हैं। वाकई मुझे भी कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो घर मेरे लिए पराया।
मुझे भी कभी नहीं लगा कि मेरी अम्मी गुजर रही है। अल्लाह ने मुझे अम्मा की सूरत में दूसरी माँ दे दी। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे आजकल अम्मा ना रोशना की बड़ी तारीफ कह रही थी कि हर काम मुझसे पूछ पूछ के करती है, लगता ही नहीं है कि वो ही रोशना है, और अगर कोई गलती हो जाती है तो हाथ जोड़ के झुक के माफी मांगती है। वैसे क्या बात है, आजकल सभी रोशना की तारीफ में लगे। सही कह रहे हैं, अच्छी तब्दीली है। चलो तो अच्छी बात। भाई आपने बहुत अच्छा किया, आप भाभी को वॉक पर लेकर गए। इनके लिए बेहतरीन यही है कि ये रोज एक्सरसाइज करें। मैं भी रोज ये कहता हूँ, लेकिन पता नहीं किचन में ऐसा क्या है जो ये वहां से निकलती ही नहीं। सीरियसली आज जबरदस्ती लेके गया। नहीं, अब मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं रोज वॉक पे जाऊंगी। ऐसे प्रॉमिसेस पता नहीं कितनी बार सुन चुका हूँ। भाई उन प्रॉमिसेस का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रॉमिस तो पक्का है। क्या? जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अब चलें, देर हो रही है ऑफिस के लिए। कहाँ जाने का प्लान है? बलूचिस्तान जा रहा हूँ, वहाँ मेरे एक दोस्त का फार्म हाउस है। चलो अच्छा है, जरूर जाओ, लेकिन बेटा 2-4 दिन नहीं, सिर्फ 1 दिन। मॉम सिर्फ 1 दिन के लिए? लेकिन क्यों? तुम घर के हालात देख रहे हो, तुम्हारे डैड भी नहीं है घर पे, और वरीशा कल बेहोश हो गई थी। अगर फिर से इस किस्म का एपिसोड हुआ तो मैं अकेले कैसे संभालूंगी? वैसे ये वरीशा है कहाँ? कुलसुम, जी बेगम साहब। वरीशा को बुला के लाओ। वो तो सो रही है, कह रही थी कि ऑफिस देर से जाएंगी। तो क्या खाली पेट सोई है? जी बेगम साहिबा, जूस बनवा के पी लिया था उन्होंने। तो उसको दवाई भी देनी है। तुम्हें पता है कि उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लिख के दी है, उसको जूस के साथ दवाई देनी होती है। मैं माफी चाहती हूँ बेगम साहिबा, मुझे पता नहीं था। आइंदा ऐसी गलती मत करना। जी। कैसे हो नौफल? ठीक। लगता है मेरा आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। मेरे अच्छे लगने से क्या फर्क पड़ता है? घर में और भी लोग हैं, जरूरी तो नहीं तुम खास मुझसे मिलने आई। हाँ, और लोग भी हैं, मगर अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ तुमसे मिलने आती हूँ तो घर में दर्जनों लोग हैं, मगर तुम्हारी जगह मेरे दिल में जो है वो किसी की नहीं है नौफल। क्या कहना चाहती हो? यही कि तुम मेरे लिए सबसे खास हो। मुझे लगता है तुम्हें मेरी उस दिन वाली बात समझ रही है। कौन सी बात? वही बात कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अब अलग हैं। तुमने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चूज किया और मैंने अपनी मर्जी से। मैं और गुल एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम दोनों बहुत खुश हैं इससे। समझ आई तुम्हें? मुझे खुशी है नौफल कि तुम और गुल एक दूसरे के साथ खुश हो, तुम दोनों का सही जोड़ा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मेरी बात का बहुत गलत मतलब निकाला है तुमने नौफल। अगर मैं तुमसे मिलकर खुश होती हूँ इसलिए कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इससे ज्यादा मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो, ये ताल्लुक सिर्फ दोस्ती की हद तक है, इसलिए अपने दिमाग से सारी गलत फहमियाँ निकाल दो नौफल। आइंदा बात करने से पहले सोचना, और मैं अब अपनी मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा तो दोपहर में कभी सोती नहीं, आज कैसे सो गई? तबीयत तो ठीक है उनकी? हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द था। तो अम्मी आप नानी जान को डॉक्टर के पास लेके जाए ना, वो कई दिनों से सर दर्द की शिकायत कर रही थी। भाईजान ने डॉक्टर से टाइम लिया है, कल जाएंगे। बहुत अच्छा किया। अरे वाह, आज तो बड़े बड़े लोग आए भाई हमारे घर। और ये बड़े बड़े लोग कौन है?
आप आती ही नहीं, चक्कर ही नहीं लगाती हैं आप तो घर पे। अच्छा ये बताओ, तुम कब से नहीं आई हमारे घर? सिर्फ मुझसे ही शिकायत करती रहती हो। भाई शैला भाभी, क्या बताऊं, मैं तो कुछ सोच कर ही नहीं आती। क्या मतलब? अब बिला वजह मुझ पर इल्जाम लग जाएगा कि मैं किसी की बेटी का घर बर्बाद करना चाहती हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम फायजा? सही तो कह रही हूँ मैं। भाभी खुदा के वास्ते ऐसा घटिया इल्जाम ना लगाए मुझ पर। रहने दो फातिमा, हर वक्त तभी तो तुम अम्मा के कानों में रस घोलती रहती हो रुशना की शादी कर दें, इसी खौफ से ना कि कहीं तुम्हारी बेटी का घर बर्बाद ना हो जाए। मामी आप खामखा बदगुमान हो रही हैं। अम्मी क्यों ऐसा कहेंगी? क्यों नानी जान के कान भरेंगी? हाँ गुल बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि फातिमा की तो ऐसी आदत नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हो रही है फायजा। जी जी, इनकी आदत भी ऐसी नहीं है, उनकी आदत भी ऐसी नहीं है। सारी बुराइयां तो सिर्फ मुझ में हैं। वही बात कि मेरे और तुम्हारे रास्ते अब अलग हैं। तुमने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चूज किया और मैंने अपनी मर्जी से। मैं और गुल एक साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम दोनों बहुत खुश हैं एक साथ। समझ आई तुम मेरे बगैर कैसे खुश रह सकते हो नौफल? कभी नहीं रह सकते। रास्ते अलग हो चुके हों मगर मंजिल एक है, और इस मंजिल पे तुम्हारे साथ मैं होंगी, सिर्फ मैं। मैडम नाश्ता तैयार हो गया। ठीक है, तैयार कर लिया। मैं आज ऑफिस जाके नाश्ता करूंगी। जी ठीक है मैडम। ठीक है। मेरा डाइट प्लान मिल गया था तुम्हें? जी। उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जी मैं ख्याल रखूंगी। सही है। मेरा नाश्ता ड्राइवर को दे दो, आज मैं उसके साथ जाऊंगी, उसे बता देना। ठीक है। काफी बेहतर लग रही हो। लेट मी गेस, पर आपको ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा है ना? मायूसी क्यों होगी? आखिर तुम मेरे इकलौते बेटे की बीवी और इस घर की बहू। हाँ हाँ आई नो, आपको अपने इकलौते बेटे की बीवी और बहू से कितनी मोहब्बत है, और इसी मोहब्बत में आप उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी और मुझसे डिवोर्स कराना चाहती थी, या फिर अब भी करवाना चाहती है, पर आपका बस नहीं चल सका है ना? देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम इस घर के लिए और अमान के बिजनेस के लिए कितनी अहमियत रखती हो। रियली? राइट। हेलो। कौन? आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया था क्या? अरे रुशना आप, सॉरी यार, उस वक्त मैं बहुत बिजी था, इसलिए ख्याल नहीं रहा। अच्छा खैर बताइए, कैसे हैं आप? कैसे हालात हैं? कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? सब ठीक है? मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, बस उसी में मसरूफ रहता हूँ। देखें,
सवाल तो बहुत ज़ाती है, लेकिन मैं पूछे बगैर नहीं रह सकती। पूछो। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बस अल्लाह को मंजूर नहीं था। देखिए, अल्लाह के फैसलों में इंसान का भी थोड़ा बहुत दखल तो होता ही है, क्योंकि अल्लाह हमेशा अपने बंदों को वही देता है जिसे वो दिल से चाहता हो। शायद आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हम मिल सकते हैं ताकि किसी जगह पर बैठकर इत्मीनान से बात कर सकें? हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। इस वक्त मैं ज़रा हैदराबाद में हूँ, मैं कल आता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़। और मेरा नंबर ना प्लीज़ ये आप सेव कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़। कहाँ रह गए थे आप असद? फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। मरियम, बताया तो था आज देर हो जाएगी। इतनी देर? हाँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लूँ कि फिर हम वेकेशन पे जा सकें। वेकेशन? मरियम, प्लीज डोंट टेल मी कि तुम भूल गई हो। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मुझे याद है, वैसे ही कह रही थी। थैंक गॉड, मुझे डरा दिया था तुमने खाना खाया? और नहीं। मरियम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा वेट नहीं किया करो, खाना खा लिया करो। असद, आपको पता है कि मैं आपके बगैर खाना नहीं खाऊंगी। आपको मेडिसिन लेनी होती है। हाँ, लेकिन फिर बहुत जिद्दी। चले, मैं खाना लगाती हूँ। चेंज करके आओ। रोशना खूबसूरत भी थी और फर्मा बरदार भी। गुस्से की तेज थी मगर मेरी हर बात मानती थी। मॉम की वजह से मैंने डिवोर्स दे दी उसे। फरीशा खूबसूरत तो है और मालदार भी, लेकिन बददिमाग और खुस्सर भी है। जिंदगी का सारा सुकून उसने बर्बाद करके रख दिया है। इससे तो पीछा भी नहीं छुड़ाया जा सकता। अफाक भाई, क्या आप अकेले रहते हैं? नहीं, बस अम्मी की एक पुरानी मुलाजिमा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं, बहुत अच्छी हैं वो। कोई कितना भी ख्याल रख ले, लेकिन बीवी की बात ही और होती है। वो दुख सुख की साथी होती है। आपको शादी कर लेनी चाहिए अफाक भाई। शादी? मुझे लगता है शादी की लकीरें मेरे हाथ से मिट चुकी। ऐसे तो ना कहें। मैं सच कह रहा हूँ। पहली बार मैंने गुल से रिश्ता तोड़ा, जबकि मैंने खुद उसे रिश्ता भेजा था। फिर दूसरी जगह मैंने रिश्ता भेजा, वो लोग बहुत लालची थे, उन्होंने बहुत डिमांड्स की। और फिर तीसरी बार क्या हुआ? तीसरी बार जब मैंने रिश्ता भेजा तो उस लड़की ने मुझे कॉल की और बताया कि ये रिश्ता तोड़ दो, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और ये तो बहुत बुरा हुआ। बस फिर मैंने शादी का ख्याल ही अपने दिल से निकाल दिया। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। मुझे लगता है उसी की सजा मुझे मिल रही है। बहुत मासूम थी वो अब भी ऐसे ही मजबूर है, मासूम है। क्या मतलब? घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती कर दी। वो आज भी आपको चाहती है, मगर जब ये बात उसके शोहर को पता चल गई तो उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी। बस ये समझ लें कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकती हैं? क्यों नहीं, जरूर। और यही तो मैं चाहती हूँ कि आप उससे बात करें। उसके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं है। आप नंबर लिखें।
यार बस कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है। हाँ, जैसे अरेंज हो गए मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। क्या? ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू सो मच यार। जिब्रान जी। तुम इस वक्त घर पे? हाँ मॉम, क्या करूं? जब इंसान की जेब में पैसे नहीं होते ना, तो खाली जेब कहाँ जा सकता है? मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। मॉम, मैं आपके सामने यूं हाथ कब तक फैलाता रहूंगा? मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, हिबा की शेयर्स के भी पैसे हैं, आजकल उसका अकाउंट मैं मैनेज कर रही हूँ, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। अरे ये मैं कैसे भूल गया। यस, अब मॉम हम एक काम क्यों नहीं करते हैं? आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन्हें हम रेंट आउट क्यों नहीं कर लेते? इनकम अच्छी हो जाएगी। हाँ, कर सकते हैं, दैट्स अ गुड आइडिया। पता नहीं ये हमारे हालात कब तक ऐसे चलते रहेंगे। कभी जिंदगी में ऐसी पोजीशन नहीं होती। बस बहुत जल्द इंशाल्लाह। बेहोशी के दौरे तो पड़ने शुरू हो गए, अब ये लास्ट स्टेज है। ठीक कह रही हैं आप मॉम। अगर ऐसा हुआ कि फरीशा अपना इलाज खुद कराने लगी अपने डॉक्टर से, तो फिर क्या होगा? वो भले लाख इलाज करा ले, लेकिन जो जहर उसकी रगों में दौड़ रहा है ना, वो कभी भी वापस नहीं हो सकता। भाभी क्या वाकई आप भूल गई थी? नहीं भाई, मैं असद को बस तंग कर रही थी। अच्छा बताएं, फिर कब का प्रोग्राम है? अगले हफ्ते। अभी तो असद ने सीट बुक करानी है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। तुम लोग भी साथ चलते तो कितना मजा आता। अरे नहीं भाभी, कितनी मुश्किल से तो प्रोग्राम बनाए। बेचारे असद भाई कब से आपके पीछे लगे हुए थे कि नहीं कहीं चलते हैं बाहर, कहीं टाइम स्पेंड करते हैं। अब फाइनली आप लोगों को मौका मिला है कुछ वक्त वहाँ साथ गुजारे, मोहब्बत के यादगार लम्हे जिंदगी भर के लिए इकट्ठा करें। फिर आप वापस आ जाए ना, नौफिल अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, हम लोग भी फिर कहीं नॉर्दर्न एरियाज पे प्रोग्राम बना लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को जाना चाहिए। वैसे भी शादी के बाद कहाँ गए हो तुम लोग? भाभी हम लोग दुबई गए तो थे। वो भी कोई जाना हुआ। नौफिल अपने ऑफिस के काम से गया था तो तुम्हें भी साथ ले गया। हाँ ये तो है, लेकिन हमने वहाँ एंजॉय बहुत किया। अच्छा मेरी बात सुनो, अब जो भी प्लान बनाओ किसी और को मत बताना। मेरा मतलब है घर वालों के अलावा किसी को नहीं बताना। आपका मतलब है रुशना? बिल्कुल, मेरा वही मतलब था। बहुत ज्यादा हसद जलन है उसके अंदर, पता नहीं क्या प्लानिंग करे और सारा ट्रिप खराब कर देगी तुम लोगों का। उससे जरा बच के रहो, अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। आप बेफिक्र नहीं बताऊंगी। शाबाश। और मैं सोच रही थी कि मैं नौफिल से भी जरा बात करूं, बिला वजह इसको ज्यादा लिफ्ट ना कराया करें। जी, अरे ये सारी बातें छोड़े ना, आपको वहाँ जाके सारी पिक्चर्स हमें जरूर सेंड करनी और वहाँ पे हर इम्पोर्टेंट जगह जरूर जाना है घूमने के लिए। हाँ हाँ, मैं सारी पिक्चर्स भेजूंगी, लेकिन प्लीज जरा यूसुफ का ख्याल रखना। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। पता है ना पढ़ाई के मामले में कितना तंग करता है। हाँ, लेकिन मैं उसको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तुमने पढ़ा लिया। घर वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती कर दी। वो आज भी आपको चाहती है, मगर जब ये बात उसके शोहर को पता चल गई तो उसने उसकी जिंदगी खराब कर दी। बस ये समझ लें कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है। क्या मसला? मैं बुक्स पढ़ती हूँ, पोइट्री का शौक है और कुकिंग करती हूँ। अच्छा, कुकिंग तो मैं भी करता हूँ। अच्छा, ये तो अच्छी बात है।
अरे नौफल चूड़ियाँ, लेकिन तुम्हें पता है मुझे कांच की चूड़ियाँ नहीं पसंद। अरे तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी, हाथ दो। अरे नौफल तो यही है, सच्चे दिल से जो याद किया था। दादी जान, मैं आप लोगों के लिए ना चाय लेकर। अरे ये तो बहुत अच्छा किया बेटा तुमने। नौफल चाय। बेटा तुम चाय लो ना। नहीं दादी, गुल इंतजार कर रही होगी, फिर कभी पियेंगे। अच्छा चलो, ये भी अच्छा है, तुम गुल के ही साथ पीना फिर चाय। खुदा हाफिज बेटा। उनको आता है गुस्से पे प्यार, और हमको आता है प्यार पे गुस्सा। दादी जान चाय। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तो क्या कह रही थी अभी? कुछ भी तो नहीं। बताएं ना चाय कैसी बनी है, पिए। बहुत मजे की चाय। नौफल, सब खैरियत तो है ना? नानी जान ने क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, उनके फोन में कोई मसला आ गया था तो मैंने बोला मैं कल रिपेयर के लिए ले जाऊंगा। सर किसका फोन है? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस अननोन नंबर था। क्या हुआ? पता नहीं कौन कॉल करके तंग कर रहा है। ऑफ करके रख दो। हाँ। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं भूली, मैं भी नहीं भूल पाया। तुम जब भी फ्री हो इस नंबर पे मैसेज करना, मैं कॉल कर लूंगा। बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। क्या हुआ? किसका मैसेज है? नौफल। ला, मुझे दो फोन। वो मेरा पैकेज खत्म हो गया ना, उसी का मैसेज था। बस मैं ये ऑफ कर रही हूँ। ओह अच्छा, अच्छा मैं चेंज कर लूं? तुम बैठो, मैं आता हूँ।
रहे मुझसे।